दोस्तों, आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, सेकेंड हैंड बाइक को खरीदते वक्त हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, हमको बाइक को किस तरह से चेक करना चाहिए, यही विषय में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप सेकेंड बाइक खरीदना चाहते हैं और तो उस वक्त किस तरीके से बाइक को चेक करना है, उसका इंजन को किस तरह चेक करना है, इसी बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बाइक एक्सीडेंटल है कि नहीं है वो पता करना है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ बाइक आप खरीदेंगे तो हर वक्त पछताएंगे। और उसको चेक किस तरह किया जाता है, नॉर्मली तो देखने से ही पता चल जाता है। दोस्तों, कहीं स्क्रैच है कि नहीं है, बड़ा बड़ा स्क्रैच होगा तो कहीं टूटा फूटा होगा साइड, तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक दूसरी बात आता है, स्क्रैच की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या होगा, हैंडल का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, आपको सबसे पहले बाइक को डबल स्टैंड में लगाना है दोस्तों, और उसके बाद आप पीछे की टायर को थोड़ा नीचे झुकाइएगा तो आगे का टायर ऊपर आता है। ठीक है, एक पैर से दबाकर किसी तरीके से आप इसको पीछे करिए, और जब आगे का टायर ऊपर आएगा तब आपका ये हैंडल फ्री होगा। तो आपको ये हैंडल को चेक कीजिए। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया हैंडल को किस तरह से चेक किया जाता है, आप वो अच्छी तरह से देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके। दोस्तों, फिर भी आज मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि ये हैंडल है, ये हैंडल टाइट है कि नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टाइट है तो भी रिपेयर करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे आप इसको बीच सेंटर में ले गए हैं, तो सेंटर में ले जाके थोड़ा अगर आप राइट में ले जाइए, थोड़ा और छोड़ दीजिए, और उस वक्त भी ये लेफ्ट ही आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये मोटरसाइकिल लेफ्ट हैंडेड हो चुका है। अगर आप सेंटर में ले गए हैं, उसके बाद फिर इसको थोड़ा हम लेफ्ट ले गए हैं, अब इसको लेफ्ट की तरफ ही आना चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त भी ये राइट की तरफ आता है तो इसका मतलब ये मोटरसाइकिल राइट हैंडेड हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है और उसका चेसिस थोड़ा टेढ़ा हो गया है और वो दाहिनी तरफ थोड़ा झुका हुआ है। अगर दाहिनी तरफ झुका हुआ है तो मोटरसाइकिल हमेशा आप चलाते वक्त क्या करेगा, ये दाहिनी तरफ ही आगे लेगा, रोड में दाहिनी तरफ आने की कोशिश करेगा, आपको बार बार लेफ्ट की साइड ले जाना पड़ेगा। अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ टेढ़ा हो गया है तो मोटरसाइकिल हमेशा चलाते वक्त क्या करेगा, लेफ्ट साइड ही दाबेगा, तो उसको आपको बार बार राइट साइड लाना पड़ेगा। तो चलाने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल आपको महसूस हो सकता है। तो इसका इलाज भी नहीं किया जाता है दोस्तों, क्योंकि चेसिस ही टेढ़ा हो गया है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए आपको इस तरह से चेक करना है। और दूसरा दोस्तों, इसका इंजन, मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा भाग तो इंजन ही है। अगर इंजन ठीक है तो मोटरसाइकिल की बाहरी चीज़ को तो हम चेंज भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर पेंट ही नहीं है तो पेंट भी लगा सकते हैं, रैप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इंजन की बात बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों, और इंजन खोल के बनाने में भी बहुत पैसा लगता है। आपको क्या करना है दोस्तों, मैं दूसरे नंबर में आपको बता देता हूँ। जैसे आपको साइलेंसर देखना है, ठीक है, आप मोटरसाइकिल किसी के घर में खरीदने गए हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है, आपको उसी वक्त इसमें उंगली लगाना है दोस्तों। इसी तरह से आपको इसमें उंगली लगाना है, और उंगली लगाकर आप अपनी इसमें देखिए, अगर इसमें ब्लैक पाउडर आया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ भी देख रहे होंगे, यहाँ ब्लैक पाउडर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उंगली में भी आपका ब्लैक पाउडर आता है, तो इसका मतलब क्या है, मोटरसाइकिल ब्लैक स्मोक कर रहा है, ये प्रमाणित हो जाएगा। अगर आप ऐसे करते वक्त इसमें ब्लैक स्मोक भी आ गया और उसमें ऑयल भी आ गया है, आपके हाथ में भी ऑयल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इंजन मोबिल पीने लग गया है, इंजन मोबिल का खपत कर रहा है, आपको ये जानना होगा। ठीक है, जैसे आप ब्लैक स्मोक इसमें आता है, तो क्यों ब्लैक स्मोक आता है, हो सकता है आपका कोई कार्बोरेटर में गड़बड़ी हो। देखिए, ये कार्बोरेटर में ट्यूनिंग ख़राब होने से भी वो होता है, तो ट्यूनिंग तो ठीक करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बोरेटर पूरी तरह से ख़राब ही है तो चेंज भी करना पड़ सकता है, उसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आपको ब्लैक स्मोक आता है तो उस बाइक से थोड़ा दूरी रहना है। अगर उसमें ऑयल भी दिखाई देता है तो इसका मतलब इंजन खोलना ही पड़ेगा। आप जब बाइक लेंगे तो 1-2 महीने के अंदर आपको इंजन खोलना है, ये बात समझना है। जब इंजन खोलेंगे तो बहुत से पार्ट बदलने पड़ेंगे, क्योंकि बाइक पुराना है, जब खोल लिया जाएगा तो बहुत से पार्ट्स बदलना पड़ेगा। अब इंजन में आपको वाल्व बदलना पड़ सकता है, वाल्व सील बदलना पड़ेगा, ऑयल सील, और वाल्व गाइड बदलना पड़ेगा। हो सकता है उसका पिस्टन में ख़राब हो तो पिस्टन बदलना पड़ेगा, ऑयल रिंग बदलना पड़ेगा,
और इस सिलेंडर ब्लॉक का बोरिंग करना पड़ेगा। अगर उसमें ज़्यादा स्क्रैच है तो नया सिलेंडर भी लगाना पड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर ऑयल उसमें आता है, साइलेंसर से ऑयल आता है तो वो बाइक आप मत खरीदिए। ब्लैक स्मोक आता है तो भी मत खरीदिए, लेकिन कभी कभी ब्लैक स्मोक सिर्फ ये ट्यूनिंग बिगड़ने से भी आता है। और ये पॉइंट बताया। अब इसी तरह से इंजन खराब है कि नहीं है, इसमें दूसरा पॉइंट भी है दोस्तों। आपको मोटरसाइकिल स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आप मोटरसाइकिल देखने गए हैं तो मोटरसाइकिल ऑनर से आप बोलिए कि मोटरसाइकिल को स्टार्ट कीजिए, या तो चाबी मांग कर स्टार्ट कीजिए दोस्तों। और जब आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट किए हुए हैं तो उसी वक्त आपको इसको फुल थ्रोटल देकर, ये थ्रोटल को आपको फुल देना है दोस्तों, ठीक है। जब आप इसको फुल थ्रोटल देंगे तो उसी वक्त साइलेंसर से आपको देखना है कि यह साइलेंसर से ब्लैक स्मोक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि दोस्तों आप जब मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कम स्पीड में चला रहे हैं, तो इसमें से ब्लैक स्मोक नहीं आएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ख़राब हुआ है तो आ जाएगा, लेकिन जब अभी अभी ख़राब होने लग गया है तो इसमें ब्लैक स्मोक नहीं आएगा। और आपने उंगली लगा कर देख लिया, हो सकता है कि वो चला कर उसने इसको साफ़ कर लिया हो, तो आपको कैसे पाउडर दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करके फुल थ्रोटल देंगे तो उसमें ब्लैक स्मोक आएगा। तो आप समझना है कि ये ब्लैक स्मोक देने वाला कंडीशन में ये बाइक है, तो इस बाइक को नहीं खरीदना है, आप सतर्क रह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इंजन को चेक किया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक दूसरा नंबर पेपर की बात आती है दोस्तों, क्योंकि आजकल कई बाइक खरीद बिक्री हो जाता है, लेकिन वो बाइक कहीं से एक्सीडेंट होकर आया हुआ होता है और हमको पता नहीं चलता है। हम बाइक खरीद लेते हैं तो फंस जाते हैं। तो दूसरे बाइक वो बाइक कहीं से चोरी करके भी आया हुआ हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए आप कभी भी थर्ड पार्टी से बाइक मत खरीदिए, बाइक जिसका हो उसी से खरीदिए, ठीक है। कोई बोलेगा कि मेरा दोस्त का बाइक है, अपनों का बाइक है, आप ले जाइए, पैसे दीजिए, 2-4 दिन में पास करेंगे, ऐसा कहने से बाइक आप मत लीजिए, ठीक है। बाइक उसी का होना चाहिए और जिसका है उसी से आप खरीदिए। और वो प्रमाणित करने के लिए आप उसका ब्लू बुक मांग सकते हैं, ब्लू बुक के नाम देखिए और उसका आप सिटीजनशिप मांगिए, ठीक है। उसका आधार कार्ड मांगिए और उसका नाम मैच कीजिए, उसका एड्रेस मैच कीजिए, फ़ोटो मैच कीजिए। अब इससे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये ब्लू बुक उसी का है कि नहीं, इससे तो पता चल ही जाता है। और जो ब्लू बुक में 2 चीज़ें होती है दोस्तों, एक तो इंजन का नंबर होता है, देखिए, एक चेसिस का नंबर होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस बाइक में यहाँ जो दिखाई दे रहा है, देखिए ये चेसिस नंबर है, ठीक है। किसी भी बाइक में आप इसी साइड में चेसिस नंबर दिखेगा, ठीक है। तो ये चेसिस नंबर को मैच कीजिए, ब्लू बुक में लिखा है कि नहीं है, सही होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो इंजन होता है, तो यही इंजन के थोड़ा ऊपर अभी भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ आने उधर से देखेंगे तो दिखेगा, देखिए यहाँ देख रहा है। तो इसी तरह से इंजन में भी एक नंबर रहता है, ये दोनों नंबर उसके ब्लू बुक में होना चाहिए, तब जाके पता चलता है कि यही बाइक का वो ब्लू बुक है। और ब्लू बुक और सिटीजनशिप को मैच करने से पता चलेगा कि वही व्यक्ति का वो ब्लू बुक है, तब आप उस व्यक्ति से बाइक खरीद सकते हैं। लेकिन बाइक को पहले पास करके पैसे बुझाकर तभी लीजिए। ऐसा नहीं कि बाइक आप आज ले लिए, 2-4 दिन में पास करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो बाइक कहीं से एक्सीडेंट होकर आया हुआ हो और बाइक आप ले लिए हो, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात को भी आपको ख्याल रखना है दोस्तों। और दूसरी बात, एक हम जो गलती करते हैं दोस्तों, हम मीटर में देखते हैं, ठीक है। बाइक खरीदने जाते हैं तो बाइक को देखते हैं और मीटर में देख लेते हैं कि कितना किलोमीटर ये बाइक चला होगा, तो हम मीटर के हिसाब से अपना रेट फिक्स करने लग जाते हैं और यहाँ हमसे गलती हो जाती है दोस्तों। क्योंकि जो मीटर होती है दोस्तों, इसको आगे पीछे किया जा सकता है, ऐसा कोई विश्वास नहीं है। देखिए अभी इसमें देखिए 27,052 लिखा हुआ है, इसको 2000 में कर सकते हैं दोस्तों, 5 मिनट में, ठीक है। तो इसको मीटर को देखकर कोई फैसला मत लीजिए। हाँ, आप बाइक का कंडीशन देख सकते हैं, ठीक है। बाइक का कंडीशन क्या है, कैसा है, ये कितना समय कितना किलोमीटर चला होगा, इसका कुछ हम माप कर सकते हैं दोस्तों। मैं इसमें 1-2 ट्रिक आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि आप देखिए, ये हमारा जो आगे का ब्रेक लीवर है, इसी तरह से दूसरी साइड में क्लच लीवर भी है दोस्तों। आप इनको गौर से देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा हाथ लगता रहता है बार बार, तो ये क्या होगा, ये पेंट अगर उखड़ा हुआ हो, पेंट इसमें नहीं है, इधर इधर तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि ये 40-50 हज़ार किलोमीटर बाइक चल चुका है।
हो सकता है मीटर में आप देखेंगे 10,000, 15,000, 12,000 मीटर चला हुआ दिखाई दे रहा हो। आपको लगेगा कि बाइक तो सिर्फ 12,000 किलोमीटर चला हुआ है, सिर्फ 15,000 किलोमीटर चला हुआ है, हाँ ये बाइक तो न्यू है। ऐसा नहीं समझना है दोस्तों, यहाँ देखना है, ठीक है। अगर यहाँ आपको कलर उड़ा हुआ दिखता है तो 40-50 हज़ार कम में, उससे ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन कम में उतना चला हुआ है। इस चीज़ से आपको सतर्क रहना है दोस्तों। और दूसरी बात, आपको टायर भी देखना है दोस्तों। जब आप टायर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टायर की जो ये कट देखते हैं आप, छोटे छोटे हैं ना, ये छोटे छोटे करीब करीब 2 mm का रहते हैं दोस्तों। इनका गैप 2 mm का है। जब ये गैप पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा ये ख़त्म हो जाएगा तो टायर का चेंज करने की अवस्था में आ चुका है, आपको ये समझना है। और आपको ये समझना है कि टायर कब बदला जाता है, करीब करीब 40-50 हज़ार किलोमीटर के बाद में ही टायर बदला जाता है। आगे का टायर करीब करीब 50 किलोमीटर चल जाता है और पीछे का करीब करीब 40-45 हज़ार किलोमीटर चल सकता है। इसमें 2-4 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, 2-4 किलोमीटर। लेकिन क्या है कि जो ये इंडिकेट दिया हुआ है, अगर ये इंडिकेट कितना है अभी देखेंगे तो ये 2 mm नीचे जाता है दोस्तों, यानी कि अभी न्यू कंडीशन की है, ठीक है। अगर ये कटा हुआ है, अगर 1 mm ही बचा हुआ है तो उसके मतलब 10-15 हज़ार हो सकता है, 20,000 किलोमीटर चला हुआ हो। इस तरह से आप आकलन कर सकते हैं। अगर ये पूरे कटा हुआ है, ठीक है, पूरा स्लोप है, ये है ही नहीं, यहाँ तो होगा लेकिन यहाँ है नहीं, तो आपको समझना है कि 30-40 हज़ार किलोमीटर का करीब ये मोटरसाइकिल पार कर चुका है। तो इसी तरह से थोड़ा अंदाज लगाया जा सकता है दोस्तों, और मीटर से अंदाज़ा नहीं होता है दोस्तों। तो आगे का टायर का यही है और पीछे का टायर का वही है। और कोई मोटरसाइकिल वाला कहते हैं दोस्तों कि हमने इस मोटरसाइकिल में न्यू टायर बदला हुआ है। आपको टायर बदलने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें न्यू टायर है, ऐसा बोलता है। तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि ये मोटरसाइकिल उससे भी ज़्यादा चल चुका है, क्योंकि आपको समझना है वो बाइक वाला ये टायर क्यों बदलेगा। जब वो इस बाइक को चलाते चलाते 50 हज़ार किलोमीटर तक चल जाएगा, तब जाके ये टायर फटेगा, तभी तो दूसरा बदलेगा। तो इसका मतलब जब उसने नया टायर बदला हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि इसका जो पुराना टायर था वो करीब करीब 50 हज़ार किलोमीटर पार कर चुका है। तो इसका मतलब बाइक 50 हज़ार किलोमीटर चल चुका है, आपको ये समझना हो। आप न्यू टायर देख के खुश मत होइए, ठीक है। आपने देख लिया कि न्यू टायर लगे हुए हैं, हाँ टायर तो न्यू है, ऐसा नहीं समझना है। ये पुराना टायर बदल के न्यू डाला हुआ है, तो पुराना क्यों बदला है। अगर 10-15 हज़ार किलोमीटर चला होता तो कोई आदमी टायर तो नहीं बदलता है। तो इसका मतलब वो टायर बहुत, मोटरसाइकिल बहुत चल चुका है, हो सकता है 50 हज़ार किलोमीटर चल चुका हो। तो इस तरह से आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। तो बाइक कितना किलोमीटर चला है इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। और शकर के बारे में बता देता हूँ, आप इस शकर को यहाँ देखिए, कोई ऑयल लीकेज है कि नहीं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर लीकेज दिखाई देता तो इसमें इसका प्रॉब्लम है। अब वैसे तो ऐसा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, इसको बनाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इसमें आप प्राइस करना कम बेसी कर सकते हैं दोस्तों। और आप मोटरसाइकिल को चलाकर भी देखना होगा दोस्तों, क्योंकि जब चलाएंगे तब आप इसको गियर भी बदलेंगे। जब गियर ऊपर नीचे करेंगे दोस्तों, तो गियर का फ्लो कितना है आपको समझ में आ जाएगा। और गियर लगाने में कोई प्रॉब्लम होता है, कड़ापन का महसूस होता है आपको, तो उसमें क्लच की समस्या हो सकता है। तो आप जो बाइक खरीद रहे हैं तो उसका गियर अच्छी तरह से लगना चाहिए। आप मोटरसाइकिल को चला कर देखिए, ठीक है। और आगे पीछे का ब्रेक लगा कर देखिए, ब्रेक भी अच्छी तरह से लगना चाहिए, क्योंकि डिस्क ब्रेक अगर मरम्मत करने लगेंगे तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है। तो ब्रेक लगा सकते हैं, और हेडलाइट आप चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर लाइट आप चेक कर सकते हैं। और आजकल मीटर जो होता है वो ज़्यादा महंगा होता है, डिजिटल मीटर। तो उसमें डिजिटल मीटर पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जो चीज़ शो करना है सब चीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से बाहरी चीज़ को आप चारों तरफ से चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से चेक करेंगे तो आपको अच्छा माल हाथ में लगेगा दोस्तों। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं। और आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको उत्तर ज़रूर देंगे दोस्तों। धन्यवाद।